तो आज की लीड स्टोरी, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने अपनी एक रैली में कहा कि उनका अगला निशाना होगा बेनामी संपत्ति पर। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि कई अफवाहें मार्केट में, बाजार में, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही हैं। आज हम एक वायरल सच की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। दावा किया जा रहा है कि अब, गौर से सुनिएगा, कि अब ई प्रॉपर्टी पासबुक आने वाला है जिससे 1 साल के लिए प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। सबूत देंगे तो पासबुक में एंट्री होगी और एंट्री के बाद ही प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। क्या यह संभव है? क्या यह हकीकत है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। पासबुक तो सुना था, ईपीएफ भी सुना था, ई पेमेंट के बारे में भी सुन रहे हैं, लेकिन ई प्रॉपर्टी पासबुक क्या भला है? 8 नवंबर को काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। मोदी यही नहीं रुके। 13 नवंबर को गोवा में प्रधानमंत्री मोदी ने बेनामी संपत्तियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का इशारा कर दिया तो सनसनी मच गई। दिल्ली में बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। इसके नाम, खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते ही नहीं खरीदते लोग। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। मोदी के इसी भाषण के बाद सोशल मीडिया पर ईपीपीबी यानी ई प्रॉपर्टी पासबुक नाम की बला चल पड़ी। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ई प्रॉपर्टी पासबुक वाले मैसेज की जबरदस्त चर्चा शुरू हुई। हो सकता है आपके व्हाट्सएप नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट को भी किसी न किसी ने टैग किया होगा, आपने भी पढ़ा होगा। ई प्रॉपर्टी पासबुक के वायरल मैसेज पर पहली बार मोदी सरकार ने एबीपी न्यूज पर स्थिति साफ की है। मोदी सरकार ने क्या कहा है ये बताएंगे आपको आगे, लेकिन पहले उस मैसेज को जान लीजिए जिसके वायरल होने के कारण हम एबीपी न्यूज पर आपको आज दिखा रहे हैं ई प्रॉपर्टी पासबुक का सच। पहले तो ये जान लीजिए कि ई प्रॉपर्टी पासबुक का संबंध आपकी जमीन, फ्लैट, घर, दुकान यानी हर प्रॉपर्टी से है। किससे छिपा है कि जमीन का एक टुकड़ा खरीदने या घर बनाने में साधारण आदमी पूरे जीवन में कितने पापड़ बेलता है। जीवन भर की पूंजी से बुकिंग होती है, लोन लेने पर किस्तें जाती हैं और किस्तें भरने में जिंदगी निकल जाती है। ई प्रॉपर्टी पासबुक वाले मैसेज में कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से 1 साल के लिए सारी अचल संपत्ति इनवैलिड हो जाएगी। ई प्रॉपर्टी पासबुक पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। ना प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, ना खरीद पाएंगे। सब रजिस्ट्रार के दफ्तर बैठे एक स्पेशल ऑफिसर के सामने सबूत रखना होगा कि फला प्रॉपर्टी आपकी है। वेरिफिकेशन के बाद उस प्रॉपर्टी पासबुक में एंट्री होगी। ई प्रॉपर्टी पासबुक में एंट्री के बाद ही प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। 31 मार्च 2018 तक सारी प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी पासबुक में दर्ज हो जाएगी। जिनको खरीदने, बेचने या गिरवी की इमरजेंसी है उसके लिए स्पेशल काउंटर लगेगा। मैसेज की सबसे खतरनाक बात क्या है, आइए देखते हैं। जिस प्रॉपर्टी की एंट्री ई प्रॉपर्टी पासबुक में नहीं होगी उसको सरकार जब्त कर देगी। वायरल हो रहा मैसेज अगर सच होगा तो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी का सबूत नहीं दे पाए तो सड़क पर आएगा। बरसों पहले सरकारी स्टैंप पेपर खरीदकर जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पिताजी, दादाजी या खुद कराई थी वो किसी काम की नहीं रहेगी। ध्यान से सुनिए और देखिए। एबीपी न्यूज अब आपको जो बताने जा रहा है उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। सरकार से अपनी कानूनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपको घर में नींबू मिर्च नहीं लगानी पड़ेगी। आज की रात और आने वाले तमाम रातों को आप चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा मैसेज झूठा साबित होने वाला है। झूठ की बुनियाद पर वायरल ई प्रॉपर्टी मैसेज को लेकर के हमने सरकार से पूछा, प्रॉपर्टी विशेषज्ञों से राय ली, संपत्ति से जुड़े कानून की छानबीन की। हर कोने से ये मैसेज पूरी तरह से झूठा, गुमराह करने वाला
और बेबुनियाद साबित हुआ। किसी भी मार्केट, चाहे हम अपने यहाँ की बात कर लें, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लें, कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। नोटबंदी के लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, उसको अगर हम छोड़ दें और हम जहां तक प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएं, तो किसी भी प्रॉपर्टी को इस फॉर्मेट में डालने से पहले गवर्नमेंट को बहुत काम करना है। पहले पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना है, आपके रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज को डिजिटलाइज करना है। एक बार आप वो कर लेंगे, उसके बाद ही आप इस स्टेज पे आएंगे जब आप हर इंसान को कहेंगे कि हाँ भाई, आपके पास अगर 5 प्रॉपर्टी है तो आप 5 प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाएं। देश में शहरी विकास मंत्रालय प्रॉपर्टी से जुड़े मामले देखता है। ई प्रॉपर्टी पासबुक का सच जाने के लिए हमने पूछा मोदी सरकार के शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से। सुनिए वेंकैया नायडू का वायरल मैसेज पर जवाब। वायरल मैसेज बेनामी संपत्तियों को लेकर कि सरकार ई प्रॉपर्टी पासबुक बनाएगी। सर, इससे लोगों में बड़ा कियोस पैदा हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं ना, मैं क्या करूं, मुझे मालूम नहीं। कोई रोमर पहरे फिर बाद में रिएक्शन पूछे तो मैं क्या करूं। अब इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की एक पासबुक की फोटो भी घूमने लगी है। ऐसे पेश किया जा रहा है कि ऐसी ही होगी ई प्रॉपर्टी पासबुक, लेकिन हम ये साफ कर दें कि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी में पासबुक है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए इसका ई प्रॉपर्टी पासबुक से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी का मामला रेवेन्यू से जुड़ा होता है, जो हमारे देश में राज्यों का मामला है। अकेले केंद्र सरकार के बनाए नियम सारे राज्यों पर थोपे नहीं जा सकते। जब वेंकैया नायडू ने ही वायरल मैसेज को गलत बता दिया तो किसी और चर्चा की गुंजाइश नहीं बचती। वैसे भी कानून के मुताबिक आपके पास अगर जमीन, घर, फ्लैट है तो उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी है। रजिस्ट्री के बिना प्रॉपर्टी पर आपका हक नहीं होगा। अगर रजिस्ट्री हो चुकी है तो उसके मालिक आप ही होंगे। एक बार रजिस्ट्री हो गई तो सरकार भी उसे जब्त नहीं कर सकती। कुछ राज्यों में रजिस्ट्री नहीं होती, लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए के नियम होते हैं। जिसके नाम पर जीपीए हुआ है उसे प्रॉपर्टी का कब्जा तो मिल जाता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का पूरा मालिक नहीं हो सकता। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ई प्रॉपर्टी पासबुक को लेकर वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट।